चाइनीज फिलोसोफर सन तेजू उन्होंने अपने एक कोट में बोला था, जीते हुए योद्धा वो होते हैं जो जंग से पहले ही जीत चुके होते हैं। हारे हुए योद्धा जंग लड़ने जाते हैं फिर जीतने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हो, तुम अपने दिमाग को समझा दो कि तुम वो चीज पहले से ही पा चुके हो। हाय लॉजीज, मेरा नाम है मौसम। अगर आप भी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो, किसी चीज को हासिल करना चाहते हो, कहीं पहुंचना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड एक कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आपके पास ऐसी शक्ति आ जाएंगी जिससे आप दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो, चाहे वो कोई इंसान हो या आपका प्यार हो या किसी को पाना हो, कुछ बनना हो। और अगर आपकी उम्र 30 से कम है तो आप काफ़ी खुशकिस्मत हो कि आपने इस वीडियो को क्लिक किया। काफ़ी कम उम्र में आपको वो सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा जिससे आप अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामने वो सारे राज खोलूंगा और मैं आपको वो ज़रूरी टेक्निक्स के बारे में भी बताऊंगा। और जिन लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा इस पर, उनके लिए मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को समझ के अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ज़रूर करना। तो चलो थोड़ा ज्ञान देते हैं। इसके पीछे काफ़ी गहरी वजह है कि क्यों कुछ लोगों को सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाता है अपनी ज़िंदगी में, और कुछ लोगों को उन्हीं चीज़ों को पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता। हमारी किस्मत, हमारी ज़िंदगी, हमारे सपने, सब कुछ बनती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। जिन लोगों को नहीं पता, सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी ज़िंदगी, हमारी आदतें, हमारे सपने, यहाँ तक कि हमारी बॉडी के एक-एक पार्ट जैसे दिल का धड़कना, सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल कर रहा होता है। जहाँ से हम सोचते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं या फिर सवाल-जवाब करते हैं, उसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का आप यहीं से अंदाज़ा लगा दो कि वो हमें ज़िंदा रखती है। जब हम सो चुके होते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड भी बंद हो चुका होता है। पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सो रहा होता है क्या? नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। और अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ज़िंदा रख सकता है, तो भैया वो कुछ भी कर सकता है। हमें बस अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात पहुँचानी होती है, फिर वो सच्चाई को भी बदलने की शक्ति रखती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना शक्तिशाली है, इसका हमें कोई अंदाज़ा भी नहीं है। पर हर ताकतवर चीज़ की कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है। जैसे हर सुपरमैन का एक क्रिप्टोनाइट तो ज़रूर होता है। और हमारे इस पार्ट ऑफ द माइंड की यही कमज़ोरी है कि ये सच क्या है और झूठ क्या है, उसका डिफरेंस नहीं बता सकता। सवाल जवाब करना तो हमारे कॉन्शियस माइंड का काम है। इस सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता कि सच क्या है। ये वही सच मान लेगा जो हमारा कॉन्शियस माइंड उसको बताएगा कि सच है। जो भी आपका दिमाग यकीन करेगा वो सच हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप आंखें बंद करके ध्यान से सोचो और इमेजिन करो कि आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हो। कुछ कुत्ते आपके पीछे पड़ गए हैं और आप पागलों की तरह भाग रहे हो। फिर आप ध्यान से नोटिस करना, आपका दिल बहुत जोर से धड़कने लग जाएगा, आपका प्रेशर थोड़ा पंप होने लग जाएगा और आप थोड़े थकने लग जाओगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को तो पता ही नहीं है कि आप सही में नहीं दौड़ रहे हो, आप सिर्फ बैठे हुए हो। उसको तो आपने बस इतना बताया कि आप दौड़ रहे हो और उसको लगा कि आप सही में दौड़ रहे हो। पहले के टाइम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना सीक्रेट रखा गया था कि सिर्फ सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को ही इनके बारे में पता रहता था, और वो इन टेक्निक्स को यूज करके आम आदमी से ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा पावरफुल बनते थे और उन पे अपना हक जमाते थे। गौतम बुद्ध का नाम आपने तो सुना ही होगा। गौतम बुद्ध बहुत बड़े फिलोसोफर थे जिनको ब्रह्मांड के काफी राज पता थे। उन्होंने भी यही कहा, हम जो भी आज है हमारी सोच की वजह से ही है, उसकी शुरुआत भी हमारे सोच से ही हुई और वो सच भी हमारे सोच की वजह से ही हो रही है। जिन लोगों को मेरी बात पे भरोसा नहीं है, एटलीस्ट तुम गौतम बुद्ध की बात पे तो भरोसा करो। उनके काफी सारे फेमस कोट्स सिर्फ इन्हीं रचना के ऊपर है। जैसे कि ये सोचना गलत है कि कोई भी बुरी किस्मत दाएं से या बाएं से आती है, उसकी शुरुआत हमारे खुद के दिमाग से ही होती है। तुम्हारी सक्सेस या तुम्हारी अचीवमेंट किसी दिशा से नहीं, तुम्हारे अपने दिमाग से आएगी। गौतम बुद्ध ने ये भी कहा था, लाइफ इज अ क्रिएशन ऑफ आवर ओन माइंड। हमारी जिंदगी हमारे दिमाग की ही रचना है। हम उसको खत्म करने की भी शक्ति रखते हैं और उसको बना भी सकते हैं। देखो, तुम जो भी सपने देख रहे हो, जिसको भी पाना चाहते हो, वो रियलिटी में पहले से ही एग्जिस्ट करती है। तुम्हें बस उस चीज को या उस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना है। अब्राहम हिक्स ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वन ऑफ सबसे फेमस टेक्निक के बारे में रिवील किया है, द 17 सेकेंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ये टेक्निक ये कहती है कि अगर हम कोई भी चीज को या कोई भी पर्सन को 17 सेकंड के लिए लगातार आंख बंद करके उसके बारे में सोचे कि हम उसको पहले से ही अचीव कर चुके हैं या फिर वो कैसा फील होता है जब हमारे साथ होती है, उन 17 सेकंड्स में अब जितनी डिटेल में हो सके उतनी डिटेल में इस चीज को विजुलाइज करने की कोशिश करो कि जब आपको मिल जाती है वो चीज, आपको कैसा फील होता है, आसपास कौन सी चीजें पड़ी है। जब आप ये सब सोच रहे होते हो, आप अपनी सारी एनर्जी अपने बर्निंग डिजायर पे देते हो, जो बाद में जाके कंबल्शन पॉइंट बन जाती है, और काफी देर तक सोचने से वो एनर्जी आग के लेवल पे बन जाती है। यही सेम कंसेप्ट यूज होता है जब हम पेपर को जलाते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से और धूप की एनर्जी को हम आग में बदल देते हैं। एफर्मेशन को इस टेक्निक के साथ कंफ्यूज मत करना, वो दोनों काफी अलग टॉपिक है। और जिन लोगों को एफर्मेशन के बारे में नहीं पता, वो लोग कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, मैं इस टॉपिक पे एक नई वीडियो बना दूंगा। पर 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करने से पहले ये जरूर ध्यान रखना कि आपका दिमाग आपके दिल से ही वो सारी एनर्जी लेगा। तो आपको अगर कुछ भी पाना है अपनी जिंदगी में, तो आपके पास वो स्ट्रॉन्ग वाई होना जरूरी है। आपके दिमाग को वो क्यों चाहिए। क्यों का मतलब कोई छोटी मोटी वजह नहीं,
क्यू जो आपके दिल से आए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको स्कूल में टॉप करना है तो मेजोरिटी लोग इसका जवाब हाँ में देंगे, क्योंकि भाई टॉप करना किसको नहीं पसंद। पर क्यों? आपके लिए टॉप करना इतना जरूरी क्यों है? भले ही आपके कॉन्शियस माइंड को पता है टॉप करना बहुत औसम है, पर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी बताना पड़ेगा वो क्यों काफी इंपॉर्टेंट और काफी पर्सनल होना चाहिए। जैसे कि जब भी आपको चोट लगती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चोट को हील करने लग जाता है, क्योंकि हमें बचपन से ही ये समझ आ जाता है कि चोट लगने से हमें दर्द होता है, ये डेंजरस चीज़ है। और इस क्यू का आंसर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक दूसरी टेक्निक एक्ट एज इफ टेक्निक के पास है। एक्ट एज इफ टेक्निक ये कहती है कि आप जो भी बनना चाहते हो, जिसकी तरह भी बनना चाहते हो, वो आप अभी के सिनेरियो में ही प्रिटेंड करने लग जाओ, आप बिहेव करने लग जाओ कि आप वो पहले से बन चुके हो। इसी टेक्निक का इस्तेमाल सारे मेथड एक्टर्स भी करते हैं। मेथड एक्टर्स को जब भी कोई कैरेक्टर प्ले करना होता है, वो उस कैरेक्टर को सिर्फ सेट के अंदर नहीं बल्कि ऑफ सेट, घर पे वो खाता कैसे है, वो पीता कैसे है, वो बात कैसे करता है, यहाँ तक कि वो सोचता कैसे हो कैरेक्टर, वो सब कुछ वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में एक कॉन्फिडेंट डोमिनेंट बिजनेसमैन बनना है, तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ में अभी से ही वैसे ही बिहेव करने लग जाओ। वो फील करने लग जाओ कि वो बिजनेसमैन जब आप बन जाओगे, आप कैसे बिहेव करोगे, आप कैसे बात करोगे, कैसे सोचोगे, कैसे चलोगे। अपने सारे गोल्स को पेपर पे लिख दो और उसके हिसाब से अपने अभी का कैरेक्टर और हैबिट्स सब कुछ बदल दो। मुझे पता है ये सब जानने के बाद अभी भी कुछ लोग होंगे जो इस बात का अपोज करना शुरू कर देंगे। ये वही लोग होंगे जो अटेंशन पाने के लिए अपना नुकसान करने के लिए भी तैयार होंगे। पर फिर भी इस चैनल में मैं आपको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वो सारे सीक्रेट्स बताऊंगा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको सेटिस्फाई फील हो। मॉडर्न साइंस की एक फील्ड है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि जब हम किसी भी चीज़ को नहीं देख रहे होते या फिर उसका कोई ऑब्जर्वर नहीं होता, तो वो वेव फॉर्म में होता है, पर जब भी हम उसकी तरफ देखते हैं तो वो पार्टिकल के फॉर्म में आ जाती है। और इसी साइंस से तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो अगर तुम किसी भी चीज को काफी लंबे टाइम तक फोकस करोगे, तो वो एक डिजायर होगा तुम्हारे दिमाग में एक वेव फॉर्म में। पर अगर तुम उस पर बहुत जोर से ध्यान देते रहोगे, तो तुम उसके ऑब्जर्वर बन जाओगे। ऑब्जर्वर बनते ही तुम उसमें बहुत सारी एनर्जी देने लग जाओगे, जो कि पार्टिकल स्टेज के अंदर एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। ये सारी नॉलेज अप्लाई करने के बाद भी कुछ 1-2% लोग जरूर होंगे जो रो रहे होंगे कि मेरी किस्मत खराब है भैया, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई किया फिर भी कुछ नहीं हो रहा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ उन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से अप्लाई किया ही नहीं होगा। उन लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि इस फ्रीक्वेंसी को यूज करना बच्चों के गेम जितना आसान है। अगर तुम्हें इस फ्रीक्वेंसी का सही तरीका सीखना है और तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो अपने प्यार, अपने सपने या फिर अपनी खुशी को पाने के लिए, तो मैंने बहुत ही खास प्रेजेंटेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन के शुरुआत में ही दे दिया है। अगर तुम अपनी इच्छाओं को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो, तो उस प्रेजेंटेशन को ज़रूर चेकआउट करना। उस प्रेजेंटेशन में वो सब कुछ है जो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से तुम्हें कितनी जल्दी सक्सेस मिली। अगर तुम्हें ऐसी ज्ञान वाली बातों पे ज़रा सा भी इंटरेस्ट है, तो वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन भी तुम तक ही मैनिफेस्ट होकर आया है, तो उसको ग्रे ज़रूर कर देना। और अगर ये वीडियो कुछ ज़्यादा अच्छी लग जाए तो शेयर भी कर देना। तुम्हारे दोस्त और परिवार वालों को भी तो ये राज पता चले। और इसी तरीके से अपना ज्ञान बढ़ाते रहना और खुद पे भरोसा ज़रूर रखना।